जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा क्या बताते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावण सिंह जी ने। संत मत प्रकाश भाग 4 में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से थे? जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ड हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं, इनके सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है? प्रकाशक है संत मत भाग 4 महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक 10वीं बार छप चुके हैं, 2010 तक। और 15,000 यानी 60-70 हजार तो ये यहाँ तक छप चुकी है। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके पृष्ठ नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बेगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है सावन सिंह। देखना, यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं। ये एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में को नहीं, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की, पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो। इसको अनुवाद कर रहे हैं ये सावन सिंह जी। जिसके 52 अक्षर हों, इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। वो 2 अक्षर यू खुद तो कह रहा है पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित, बिना 2 अक्षर 2 नावा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह। और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ये क्या भेद बताओगे ऐसा देखना। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करे, आप उत्तर दे रहे सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाग, भाग माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म है। वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाग, यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी।
गुरु नानक साहिब जी कहते हैं एक अक्षर हर मन बसै नानक होत निहाल। एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है, इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़्या मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पर न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख होकर के फिर उसका जाप करना है। ये नो के पार ब्रह्म में मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। ये अनुवाद करे सावण सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होके, गुरु जी का शिष्य बनकर, कोई परम संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मरे पाछे मिलेगा और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया। अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम में ना समझ हमारे इनके केक बताने लगे जिसने, अरे वाह, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे। अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के तीसरे सत्र में जाएगा 23वां श्लोक इधर सुन लिया इनने, इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द, इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और यो तैबा हमने गुप्त छुपाए, गुप्त बता जो नहीं तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते। और ये दो अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है, सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद। स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा। और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा। वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहां से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है, लेकिन जा नहीं सकते। बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है, वो अलग से मिलेगा। एक छुड़ावे एक लखावे, उन दो अक्षर में बता रखे है। तो पुण्यात्माओं अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने। बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए न, कह का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहाँ वो 5 नाम, 5 नाम वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नामों का भी जिक्र है और उन 5 नामों से मोक्ष नहीं है। वो 5 वो नहीं है, निरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो 5 नाम अलग है, 5 प्रधानों के हैं। इन 5 प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके कर कमलों से अब क्या बताते हैं। ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे। और कबीर जी इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का, कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है
जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तय यो है, और वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊं इनकी नहीं के कर कमलों से। अंधों के, अंधा मीन तत्व ज्ञान हीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और पृष्ठ नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। लेकिन अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में, और पीछे रानी हुई, पाछे रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी, डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूं, मैं ही परमात्मा हूं, सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की। कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे रानी डूब कर मर गई, उसमें विलीन होगी। और फिर जो के सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज और फिर बतलाए किस टाइम भाई दोनों डूब कर मर गए इनकी थोड़ी तय। फिर बतलाए किस टाइम हुए आपस में अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलाने लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूँ, वो तो थे काल पुरुष, वो तो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो साची यार, इनका उदाहरण इनके विपरीत है। फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का, वहां पर आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे, ये देखो इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4 और यहां देखा 189 पृष्ठ पे। यहां कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा जब कबीर साहब सतपुरुष है, वो कित गा तुम्हारा परम धनी है। कबीर साहब सतपुरुष है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है। इंदुमती का ये बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहां अस्तित्व अलग अलग है दोनों का। भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहां तख्त पर विराजमान है, और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहां देखा, जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। हरियन दे आप पहले लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहां बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी, और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है संत इन्हें कह का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। और बात बनाओ सतलोक दान की। अब 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है, उन्होंने ये जाप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो पुण्यात्माओं, आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार
कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहाँ ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हो, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे
संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे। वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी। उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे। हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो। और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ। इसकी सभी शाखाएं, इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे जिन्होंने जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी उबाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली ब्यास, वहां श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं। और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद आप पे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था। और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्यौछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नाम दान करने लग गया स्वयं ही। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावंत सिंह जी। और श्री सावंत सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावंत सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना। वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये 2 मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था।
और दूसरे कृपाल सिंह जी। अब श्री सावन सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों अक्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। बलोचिस्तानी सामस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली। और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में, अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी। उसने न्यारे अलग से अपना बन से अब स्वयं संत बन गया, क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं। कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक ब्योहानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी, और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई, वो गरीबदास जी थे। वहां आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदाल जी के विचारों से ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य है, पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है। इन्हें भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गुरु पद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे। मां के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की। फिर वो परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले और जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है, और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से, और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला कर गए, राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्मा, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त हैं, इनको ये पिछले जन्म के बहुत ही पुण्य, जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है।
और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतने इनके अंदर पूर्व बैटरी चार्ज है, पूरे जन्मों के संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी, यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती है। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं। ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी और जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है, उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया। बोतल में पदार्थ वही है, मेघ नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। पुण्यात्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था। श्री शिवदयाल जी का आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में, और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में 27 पृष्ठ पे श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कि पांचों नाम काल के जानो, जो पांचों नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुनाया और फिर अपना हठ योग करके
कई वर्षों तक 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको ये कहते हैं, इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज, धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखा, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो आप। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उस समय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, 10 वर्ष के थे। खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों को परिचित कराया, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया। सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा, एक तेजों में शरीर में, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में, जो यहाँ साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं, और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा। उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजों में शरीर युक्त, वो खड़े हुए, और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक, सर्वेंट चंवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन? ये महात्मा, ये तो बाबा जी दिखाई देता है, और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं? इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूं, और वहां मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं, इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरे को तेरा ज्ञान योग खोल दिया, जीव दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था, और नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया, और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहां के अपने क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया, चौपाई और दोहों के माध्यम से।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुल्हाए रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है, और मैं आंखों देख कर आया हूं। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे, और अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे, और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। और फिर मुझे सतनाम दिया, उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए, और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। ज्योति निरंजन, ररंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। परमेश्वर कबीर जी की के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया, और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर है। और ये 5 शब्द काल के हैं, और काल ने अपने मुख से बोले थे, उच्चारण के, ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर, और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। और इसमें तो ये 5 नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो 5 नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं, जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये है कि आप जी को सत्य से परिचित कराऊं, और आप उन महापुरुषों के जो जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने कौन सी साधनाएं की हैं, कौन से नाम जाप किए हैं, और कैसे उनकी रहनी थी, कैसे उनकी क्रियाएं थी, जिनसे उन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ। उनसे हटकर यदि हम कोई अन्य साधना, उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, तो हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वो है फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, एमपी। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जुड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूंकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात
8वां अंग सहित से तख्त पे विराजमान हो जाती थी और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला, तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊं कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात दिख रहा था और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह में अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफर करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी की ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं। जब ये चीज हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर, हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर, आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर, इसमें यह है, जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो 3 देव की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल। मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि भगवान ये नहीं है, तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है,
कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता, 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा है। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा, उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए, हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया, मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा। किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुत्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बेअब परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर, आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे मेरे शरीर में, बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी, ये कहना चाहता हूं कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था, उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था, लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था, ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला, वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर, आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे। सर, आपका नशा कैसे छूटा फिर? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर, अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया? मैं जब से 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके निशाने पर ज्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? ये गलत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से
किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ही है एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारी ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में है? मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं? आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हो दो, कोई भी महात्मा हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे। अगर आप वहन नहीं कर सकते, वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि एक ऐसा धर्मगुरु, एक ऐसा संत जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जो आपको शारीरिक लाभ देते हैं, आपको मानसिक लाभ देते हैं, वो संत आज जेल में है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये बहुत शर्म की बात है। आज ऐसे संत जो संसार में नशा, दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियां जो सारे समाज को एक अज्ञानता में बांधे हुए हैं, ऐसे संत को जिसने आज सारे संसार में नशा मुक्त, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, उनके जितने भी शिष्य आप देख लीजिएगा, कोई नशा नहीं करता मिलेगा, कोई दहेज लेते नहीं मिलता है। आज सत भक्ति करते हैं सारे, किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का नशा में सहयोग तक नहीं करते हैं। ऐसे संत को आज जेल में डाल रखा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आज संसार में ऐसी बात कोई नहीं बोलना चाह रहा सत्य की, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, उनके ज्ञान को आज समझने तैयार नहीं है। खासकर ये भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि शर्म करना चाहिए। ऐसे उद्धारक संत जो समाज को एक जो है सत भक्ति करा के और उद्धार कराना चाह रहा है, ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण कि आज भाईचारा, अमन, चैन, सुख, शांति सब कुछ आ रहा है। जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, आज आप उनसे मिलके देख लीजिए, कोई नशे में सहयोग नहीं करते, किसी प्रकार की कोई कुरीतियों को नहीं मानते। आज ऐसे संत को जेल में डाल रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ऐसे संत जो समाज उद्धारक हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत जल्द से जल्द बाहर लाएं, उनको जेल से निकालें और उनका चरण वंदन करके अपना उद्धार कराएं और मानव समाज में सहयोग करें, एक स्वच्छ मानव समाज बनाने में सहयोग करें। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देव देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूं, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धरातल पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूं, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं, उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साहिब।